हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भविष्य निरंतर काल। अगर आपने अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, जाइए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कि विल का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे और सेल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फिर मैं इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान पता रहेगी तो हम टेंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। तो पहचान है रहा होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूंगा, तो इसकी पहचान यही है। और अगर पूछा जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल। लेकिन यहां पर केवल क्या जुड़ा है, बी जुड़ गया है आगे, विल बी, सेल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल और सेल थी, लेकिन यहां पर क्या जुड़ गया है, बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी और सेल बी। आपको ये ध्यान रखना है, टेंस बनाते समय इसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें सभी, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो और चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, समझते हैं, बनावट समझते हैं। क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट कर्ता प्लस विल सेल बी प्लस वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। जो कंटिन्यूअस टेंस है वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है बनने वाले हैं। तो एग्जांपल है वह स्कूल जा रहा होगा, तो अब इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही। अब क्या कह रहा है, विल सेल बी, तो इसमें से क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और क्या कह रहा है, बी। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है। तो क्या हो गया सेंटेंस हमारा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो यही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम। और विल का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई और बी के साथ प्रयोग करेंगे, सेल बी का प्रयोग करेंगे। ये कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी और एग्जाम्पल भी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट और बी। यहां पर क्या होगा, सहायक क्रिया, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी लगेगा। लेकिन यहां पर क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में था, विल बी साथ में लगता था, लेकिन यहां पर विखंडित हो जाएगा, टूट के किसमें आ जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। लिखा गया है वे मंदिर नहीं जा रहे होंगे, इसमें क्या आया है, रहे होंगे, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल, बिल। अब कह रहा है नॉट, नहीं, यहां पर क्या होगा, नॉट। अब उसके बाद भी लगेगा, यहां पर बी लग जाएगा,
फिर वर्ब में आईएनजी, जाना, गोइंग, कहाँ, टेम्पल, ठीक, टेम्पल। ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको देखेंगे। नेगेटिव और अफर्मेटिव बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट विल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये काम खत्म हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बार बार हर वीडियो में चर्चा की है, टेंस में चर्चा की है कि इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, एक होता है एसनो टाइप। तो अब समझेंगे डब्ल्यूएच टाइप का स्ट्रक्चर। यहां पर क्या है, डब्ल्यूएच टाइप, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, और प्लस एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अब यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद यहां पर देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहां पर लगेगा बी, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यही है हमारा। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। लिखा गया है डब्ल्यू एस टाइप का, जो एग्जाम्पल है ये है, एग्जाम्पल यही है। तो लिखा गया है, आज हम क्या पका रहे होंगे। अब बी आया है, बी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शेल बी, और आई के साथ भी क्या लगेगा, इन दोनों के साथ क्या लगेगा, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ शेल बी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है, आज हम क्या पका रहे होंगे, तो बनेगा कैसे, पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाट, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हम है ना, तो बी, बी और आई के साथ हमने क्या बताया है, शेल बी का प्रयोग होगा, तो यहां पर क्या लगेगा, शेल लगेगा, शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, बी, फिर उसके बाद बी लगेगा, यहां पर देखिए बी, बी, अब हेल्पिंग वर्ब कुकिंग, कुकिंग, फिर उसके बाद क्या लगेगा, टुडे, हॉट शेल बी कुकिंग टुडे, आज हम क्या पका रहे होंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आइए समझते हैं एस्नो टाइप। तो एस्नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही आसान है। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर, ये है हमारा, और समझते हैं एग्जाम्पल। क्या होगा, क्या, क्या आया है ना, तो कहां शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, यहां पर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी, यहां से सब्जेक्ट से पता चलता है, बिल लगेगी, ठीक, बिल। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब में गोइंग, गोइंग टू प्ले, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल,